हर खबर पर नजर देखते रहिए खबर प्लस। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक लंबे समय के बाद आपके साथ आवास योजना में जो हमने पहला वीडियो डाला था उसमें लोगों के द्वारा कुछ जानकारी मांगी गई थी और उन जानकारियों के लिए हमें अब ये सेकंड रिवाइज वीडियो डालना पड़ रहा है, जिसमें आपके द्वारा बताई गई जो प्रॉब्लम थी या जानकारियां अलग प्राप्त करनी थी, उन जानकारियों को लेकर हम प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सरकार कम आमदनी वाले ऐसे लोगों को जिनके नाम अपना पक्का मकान नहीं है, उन्हें पक्का मकान बनाने के लिए मदद देती है। शहरी क्षेत्र के लोगों के यह मदद प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से मिलती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को यह मदद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से मिलती है। साथियों, आज हम शहरी आवास योजना के बारे में ही बताएंगे और ग्रामीण आवास योजना के बारे में हम नेक्स्ट टर्न पे आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना पक्का मकान बनाने के लिए शहरी क्षेत्र में 2,67,000 तक की सब्सिडी मिलती है और इसमें एक्चुअल में 4 श्रेणी के लोग आते हैं। एक तो ये है स्वस्थान मलिन बस्ती पुनर्वास योजना। जो लोग मलिन बस्तियों में रहते हैं, उनका पुराना घर कच्चा है, उसे तोड़ के बनाना चाहते हैं, या वहाँ पर उनकी ज़मीन है तो उस ज़मीन को बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों को उसको पक्का मकान बनाने के लिए सहायता प्राप्त करना। नंबर 2 है क्रेडिट लिंक सब्सिडी, यानी जो आप इस योजना के लिए लोन ले रहे हैं उस लोन पे आपको सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। नंबर 3 है साझेदारी के माध्यम से किफायती आवास, यानी एक ग्रुप में कुछ लोग मिलकर यदि साझेदारी में मकान बनाते हैं तो उसमें भी इस योजना का लाभ मिलता है। और लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर निर्माण, यानी लाभार्थी अपना प्लॉट लेकर घर बनाना चाहता है तो उसे सस्ती दर की ब्याज पे लोन मिलता है और उसमें 2,67,000 तक की उसे छूट मिलती है लोन में। अब आता है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत एक्चुअल में 2015 में हुई थी और इसे फिर दिसंबर 22 तक कर दिया गया था। शहरी आवास योजना क्या है? एक्चुअल में यह LIG वर्ग के लोग, EWS वर्ग के लोग और MIG 1 और MIG 2, इस प्रकार 4 वर्गों के लोग इसमें लोन ले सकते हैं। और इसके बाद में हम जो बात करेंगे, यह योजना शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए ही इस प्रकार की है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए योजना की अलग श्रेणी है, जैसे हमने आपसे पहले कहा है कि हम इसे बाद में बताएंगे। अब इसमें परिवार के नाम, इस योजना के लिए पात्रता क्या है, किन किन लोगों को पात्र माना गया है? जिस व्यक्ति के परिवार के किसी भी व्यक्ति का शहरी क्षेत्र में मकान नहीं हो। अब प्रश्न उठता है, जैसे लोग कहते हैं कि परिवार में कौन आता है, तो परिवार में पति पत्नी और अविवाहित पुत्र अविवाहित पुत्री, इन लोगों के मकान नहीं होने चाहिए। बाकी के यदि उसके पिता अलग रह रहे हैं, उनका मकान है, तो उनका पुत्र अपनी अलग फैमिली के लिए मकान के लिए मदद प्राप्त कर सकता है। और
उससे उसके फादर से उसका कोई लिंक नहीं होगा। अब ये किसी अन्य योजना में घर बनाने को पैसा नहीं मिलेगा। जैसे इनके अलावा आप किसी योजना से घर बनाते हो तो आपको इन चारों योजनाओं के अलावा नहीं मिलेगा। अब इसमें एक्चुअल में प्रश्न उठता है कि हम आवास किस तरह से और कितने कितने मीटर में हम बना सकते हैं। तो साथियों, EWS मकान हम बना सकते हैं 30 वर्ग मीटर में, और उसका जो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए मैक्सिमम 323 वर्ग फुट होना चाहिए। दूसरी श्रेणी का है LIG 60 वर्ग मीटर का, और उसका निर्मित क्षेत्र 646 वर्ग फुट होना चाहिए। तीसरा MIG 1, इसका 160 वर्ग मीटर और 1722 वर्ग फुट क्षेत्रफल होना चाहिए। और चौथा है हमारा MIG, इसके लिए 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल और उसका निर्माण 1880 उसमें होना चाहिए। अब इस आता है कि संपत्ति पर किसका अधिकार होता है। तो जिस घर में विस्तार या सुधार के लिए आप लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं वह आपके या आपकी पत्नी के नाम होना चाहिए। दो चीजें हैं साथियों जो हम पहले भी बता चुके हैं कि किसी पुराने मकान के विस्तार के लिए भी आपको लोन मिल सकता है, या उसमें सुधार के लिए भी, या टूटा फूटा है तो उसकी मरम्मत के लिए भी लोन मिल सकता है। और आप संयुक्त रूप से दोनों के नाम से भी ले सकते हैं या पति पत्नी के नाम से ले सकते हैं। EWS या LIG कैटेगरी में आप नई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो स्वामित्व महिला के नाम होना चाहिए। एक्चुअल में महिला सशक्तिकरण के लिए रखा गया है कि उसका स्वामित्व ज्यादातर है महिलाओं के लिए ही रखा है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में पुरुषों को भी दिया जाता है। तो EWS और LIG परिवार की सालाना 6 लाख से अधिक आय नहीं होनी चाहिए। यदि 6 लाख से अधिक आय है तो उसे EWS मकान नहीं मिलेगा, और फिर उसे उसका LIG मकान के लिए वो इंटाइटल है। तो और LIG के लिए 6 लाख की इनकम, और MIG के लिए 12 लाख की MIG 1 के लिए, और MIG 2 के लिए 18 लाख की इनकम के होने पर ही उन्हीं लोगों को पात्र माना जाएगा और उन्हें इस छूट का लाभ मिलेगा। इसमें साथियों पति या पत्नी कोई भी आवेदन कर सकता है। वैसे विशेषकर महिलाओं को ही करना चाहिए क्योंकि महिलाओं को इसका लाभ ज्यादा मिलता है। अब साथियों एक चीज आती है कि बैंक लोन और ब्याज संबंधी नियम क्या हैं। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं। तो साथियों अधिकतम जो लोन है वो 12 लाख तक के लोन पर सब्सिडी, जो लोन की इंटरेस्ट रेट में छूट है वो 12 लाख तक के लोन पर मिल सकती है, और LIG कैटेगरी वालों को 6 लाख तक के लोन पर मिल सकती है। MIG 1 वाले को 9 लाख तक मिल सकती है, और MIG वालों के 12 लाख रुपए तक मिल सकती है। तो इस तरह से ये हमारी सब्सिडी जो हुई, इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो छूट मिलेगी वो EWS वाले को 6.5% की अतिरिक्त छूट मिलेगी ब्याज में, और LIG वाले को भी 6.5% की मिलेगी, लेकिन उसके बाद MIG 1 वाले को 4% की, और MIG सेकंड वाले को 3% की ब्याज में छूट मिलेगी। इसके बाद में अब आता है साथियों कि इस लोन की अवधि क्या होगी। लोगों के द्वारा अक्सर पूछा जाता है कि ये लोन कब तक चुकाना है। तो इसकी मैक्सिमम अवधि 20 साल होगी, और 20 साल के बाद या 30 साल तक चुकाते हो तो 10 वर्षों में जो छूट मिल रही है आपको लोन के, उसमें वो छूट इंटरेस्ट की नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट की छूट 20 साल तक के लोन में ही मिलेगी, 20 साल के बाद के लोन में छूट नहीं मिलेगी। अब ऑनलाइन EMI की गणना होगी।
अपने आप ही आप बैंक में जाएंगे, संबंधित बैंक में, और वो बैंक आपको समस्त जानकारी उपलब्ध करा देगी। और इस योजना के लिए साथियों आप 31 दिसंबर 24 तक आवेदन कर सकते हैं, और इसके बाद में इस योजना को अप्लाई नहीं करेंगे। तो 24 से पहले जिन लोगों को अपने अफोर्डेबल हाउस के लिए लोन लेना है वो इसे कर दें। अब प्रश्न आता है कि हम आवेदन कहाँ करें। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी वाले लोन के लिए आप निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट है, आप वहां जाएंगे https://pmaymis.government.in पर आप जाकर आवेदन कर सकते हैं, और या फिर होम पेज पर जाके सिटीजन असेसमेंट टैब में क्लिक करके भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यदि आप जाएंगे तो अपना आधार नंबर वगैरह डाल के अन्य साइटों पर भी अप्लाई जो भी पीएम के लिए बनी हैं उन पर कर सकते हैं। या फिर आपके पास में जो जन सुविधा केंद्र खुले हुए हैं, सीएससी सेंटर हैं, आप उसके माध्यम से भी वहां पर अपने स्वामित्व प्रमाण पत्र और आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज ले जाकर उसके सेंटर पर आप सीएससी सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, वो आपको जानकारी उपलब्ध करा देगा। अब बैंक शाखा की वेबसाइट की मदद से भी आप कुछ बैंकें हैं जिन बैंकों की वेबसाइट की शाखा से भी आप होम लोन अप्लाई कर सकते हो, जिसमें ये बैंकें हैं एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, आईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक। अब रूरल बैंकें हैं जो कोऑपरेटिव बैंकें हैं, उनमें भी आरआरबी बैंक हैं जो रूरल में, और जो प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूट हैं पीएलआई, उनके सेंटरों पर भी आप कर सकते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक या किसी भी स्टेट की कोऑपरेटिव बैंक है, अपने उसकी साइट पर आप जाकर, या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की साइट पर जाकर, या स्मॉल फाइनेंस बैंक जो आरबीआई से अप्रूव्ड हैं उनकी साइट पर जाकर भी आप उसे अप्लाई कर सकते हो लोन के लिए, और आप वहां से पूरी जानकारी हासिल कर सकते हो। अब साथियों आता है कि आप एप्लीकेशन आईडी कैसे चेक कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन के लिए जिस बैंक या हाउसिंग कंपनी के पास एप्लीकेशन जमा करेंगे, वहां से आपको एक एप्लीकेशन आईडी नंबर मिलेगा। इस आईडी नंबर की मदद से आप अपने लोन का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारे लोन की क्या स्थिति है, और आपके मोबाइल पर वैसे एसएमएस भी बार उनके द्वारा भेजा जाएगा, और उसके बाद में आप उसे जानकारी लेते रहेंगे। और इसी तरह से उसके लिए जो मंजूरी मिल जाती है आपको सब्सिडी के लिए, तो सेंट्रल नोडल एजेंसी आपको मंजूरी देती है, और ये 3 नोडल एजेंसियां जो रखी गई हैं उन नोडल एजेंसियों पर भी आप जानकारी कर सकते हैं। एक तो नेशनल हाउसिंग बैंक, एक हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बैंक हुडको, जो जिसका आपने नाम सुना होगा, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये 3 नोडल एजेंसियां हैं। इन एजेंसियों के द्वारा आप उसकी जानकारी कर सकते हैं कि हमारे लोन की पोजीशन क्या है। सेंट्रल नोडल एजेंसी आपके आवेदन को क्रॉस चेक करती है, और उसे सही पाए जाने पर सरकार से राशि प्राप्त करने के लिए सरकार के पास प्रक्रिया के लिए भेज देती है, और राशि मिलने पर आपके लोन को पास कर दिया जाता है, और सारी प्रक्रिया पूरी होने
में 2 से 4 महीने लग जाते हैं और इतने टाइम के बाद में आपके लोन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब आती है कि हम जो लोन की डेट है वो तो हमने बताई दी कि अब 2024 हो गई है और 2024 तक हम अभी कर सकते हैं। अब प्रधानमंत्री शहरी नियमों की ये जानकारी है। इसके अलावा भी साथियों, हम पीएम आवास योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर हमें जाएंगे और उस पर जाने के बाद वेबसाइट में सबसे ऊपर आपको सिटीजन असेसमेंट का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करें। यहाँ आपको एक विकल्प मिलेंगे, आप अपने ठहरने के अनुसार विकल्प का चयन करें। इसके बाद आपका आधार नंबर भरना है और चेक पर क्लिक करना है। इसके बाद एक ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा और इस फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें और भरने के बाद, आवेदन भरने के बाद एक बार फिर से पूरी जानकारी पढ़ें। संतुष्ट होने के बाद सबमिट करें और सबमिट करने के बाद आप स्क्रीन पर एक आवेदन संख्या प्रदर्शित होगी। इसका एक प्रिंट आउट निकाल लें और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें। इसके बाद में हमें अगली जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। आगे नेक्स्ट फिर हम आपके साथ वीडियो बनाएंगे। जो भी आपकी शिकायतें होंगी उनको ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।